क्या बात है बंधुओं, तीसरे पार्ट में आ गए। मतलब आपको चस्का लग गया रॉन्गटन का। मैंने कहा था ना ट्रैप है रॉन्गटन। एक बार फंस गए इसके चक्रव्यूह में तो पूरी सीरीज देखनी पड़ती है फिर। ऐसे बहुत से ट्रैप है दोस्त। चलिए इस पार्ट को बिना किसी बकचोदी के संग शुरू करते हैं। इस पार्ट में आगे की ऑब्वियसली 2 पार्ट की स्टोरी को बताया गया है और अब हम चलते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी के शुरू होते ही 4 कॉलेज स्टूडेंट दिखाए जाते हैं जो कि वेस्ट वर्जीनिया में रिवर राफ्टिंग कर रहे होते हैं। वो चारों उसी जगह पे कैंपिंग भी कर रहे होते हैं। उन फ्रेंड्स में वहां पर उनके बीच में ट्रे नाम का जो लौंडा था वो नहीं होता है, तो एलेक्स उसको ढूंढने के लिए निकल जाती है। पीछे से सोफी और ब्रैंड अकेले हो जाते हैं। तभी उनकी तरफ एक तीर आता है जो कि उनके आर पार हो जाता है। अभी वो सिचुएशन को समझे भी नहीं होते हैं कि एक और तीर आता है जो सोफी की आंख ही बाहर निकाल देता है और ऑन द स्पॉट सोफी की हत्या हो जाती है। उसे देखकर ब्रैंड वहां से भाग जाता है। इतनी देर में एलेक्स भी वहां पर आ जाती है। तब 3 फिंगर सोफी की आंख खा रहा होता है। उसे देखकर वो फौरन वहीं पर छुप जाती है। इतनी देर में ट्रे भी कुछ लकड़ियां लेकर वहां पर आ जाता है। वो 3 फिंगर उस पर भी अटैक कर देता है। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागता है, लेकिन 3 फिंगर उसे भी पकड़ कर निपटा देता है। और ब्रैड नाम का जो लौंडा होता है वो भी इन म्यूटेंट्स के चक्कर में फंसकर मर जाता है। मतलब सिर्फ एलेक्स ही जिंदा बचती है जिसे अब इस जंगल में सरवाइव करना है। इसके बाद वेस्ट वर्जीनिया के जेल को दिखाया जाता है जहां पर कुछ कैदियों को लेकर दूसरी जेल में ट्रांसफर करना था और ये जिम्मेदारी 3 पुलिस ऑफिसर्स को दी गई थी दोस्तों। वो टोटल 5 कैदी थे जिनमें से एक शेविस था जो कि हेड ऑफ द क्राइम ऑर्गेनाइजेशन था दोस्तों। ये सब कुछ उसी के लिए तो हो रहा था। उनका ट्रांसफर 2 हफ्ते बाद होना था, लेकिन पुलिस को ये पता चल जाता है कि शेविस के आदमी रास्ते में बस को हाईजैक करने वाले हैं और वो शेविस को छुड़वा कर ले जाएंगे। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि अर्जेंट बेसिस पर उनका जो जाने का रास्ता है वही चेंज कर मारा और उनका खतरनाक रूट वही नया रास्ता था, यानी कि वही पेपर मिल रोड दोस्तों। वो सब कैदियों को बस में बिठाकर वहां से चल पड़ते हैं। रास्ते में वो एक पुलिस स्टेशन पर रुक जाते हैं और वहां पर उन्हें शेरिफ काल और डेप्यूटी लेन मिलती है। वहीं हमें 3 टोज यानी कि 3 उंगलियों वाला वो दिखाया जाता है जो कि 3 फिंगर का भतीजा है। ये वही है जो पिछले पार्ट में एक छोटा सा बच्चा होता है जिसे 3 फिंगर उंगली से फीड कर रहा होता है और अभी वो इतना बड़ा नहीं हुआ होता, लेकिन फिर भी वो ट्रैप सेट कर रहा होता है, लेकिन वो खुद ही ट्रैप में फंस जाता है। तब 3 फिंगर आके उसकी हेल्प करता है और फिर वो दोनों मिलकर उस सेटअप को बिल्कुल सेट करके वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ वो सब पुलिस स्टेशन में कुछ देर रेस्ट करने के बाद अपनी जर्नी पर निकल पड़ते हैं। पेपर मिल रोड पर चढ़ती एक ट्रक उनका पीछा करने लग जाता है और वो 3 फिंगर होता है। वो ट्रक के टायर में रेजर वायर फंसाकर उसे पंक्चर कर देता है, जिससे वो बस कंट्रोल से बाहर हो जाती है और रोड से नीचे गिर जाती है। 3 फिंगर उन्हें उतर कर देखने लगता है, लेकिन उस वक्त वो उन पर हमला नहीं करता। पुलिस ऑफिसर्स ने सब कैदियों को बाहर निकाला। इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर शेविस उससे गन छीन लेता है और तभी पीछे से पुलिस ऑफिसर जिनका नाम प्रेस्लो होता है वो शेविस पर अपनी बंदूक तान देते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता एक चाकू आकर सीधा उसकी गर्दन में घुस जाता है, जिससे कि मौके पर उनकी मौत हो जाती है। सारे कैदी समझते हैं कि ये सब कुछ शेविस के आदमी कर रहे हैं और तभी शेविस पर भी तीरों की बारिश होनी शुरू हो जाती है, जिससे वो फौरन समझ जाते हैं कि ये शेविस के आदमी तो नहीं कर सकते हैं। शेविस नेट नाम के एक पुलिस वाले से कहता है कि वो सबकी हथेलियों को खोल दे। नेट उससे कहता है कि चाबियां तो बस के अंदर ही रह गई हैं और बस को पूरी तरह से आग लग चुकी है, वो किसी भी टाइम ब्लास्ट हो सकती थी। एक पुलिस ऑफिसर वॉल्टर भी बस के अंदर ही होता है और जब नेट चाबी लेने बस में जाता है तो वो ठीक वक्त पर वॉल्टर को भी वहां से निकाल लेता है। नेट जो चाबियां लेकर आया था वो बिल्कुल बेकार हो चुकी थी, लेकिन फिर भी शेविस उसे नहीं मारता, क्योंकि उसे मारता है कि सिर्फ नेट ही है जो उन्हें उस जंगल से बाहर निकाल सकता है। तभी वो लोग आगे बढ़ जाते हैं और झाड़ियों में से एक लड़की बाहर निकलती है जो कि नेट पर अटैक कर देती है और उस लड़की का नाम एलेक्स होता है। वो उन्हें बताती है कि यहाँ पर एक म्यूटेंट रहता है जो लोगों को मारने के बाद उन्हें खा लेता है, लेकिन कोई भी उस बात पे यकीन नहीं करता। वो सोचते हैं कि लड़की पगला गई है, हालांकि वो राफ्टिंग के बारे में भी बता चुकी थी। फिर शेविस कहता है कि चलो एक काम करो, हमें उनकी लोकेशन पर ले जाओ। उसका बात करने का अंदाज बहुत ही रूड था और वो उन्हें वहीं ले जाती है। रास्ते में उन्हें एक बस मिलती है जो बिल्कुल पलटी हुई होती है, जो पीछे से लॉक भी थी। शेविस नेट को उसकी कैब चेक करने के लिए कहता है। वहां पर उसे उसकी चाबी और एक बंदूक मिल जाती है और वो गन वो वॉल्टर को दे देता है। और जब वो वैन को चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि वो पैसों से भरी हुई थी। इतने पैसे देखकर वो सब हैरान रह जाते हैं और शेविस उन्हें 2-2 बैग उठाकर वहां से जाने के लिए कहता है। सब लोग 2-2 बैग उठा लेते हैं, लेकिन वॉल्टर जख्मी था और वो बैग नहीं उठा सकता था। इस पर शेविस उससे जबरदस्ती बैग उठाने के लिए कहता है और मौका देख के वॉल्टर
चैविस को शूट करने लगता है, लेकिन बदकिस्मती से उसमें गोलियां नहीं होती हैं। लेकिन इस बात के लिए चैविस उसे माफी नहीं देता, वो सीधा उसके सर में गोली मार देता है। इस पर नेट कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि वो मजबूर था। फिर चैविस सबको आगे बढ़ने के लिए कहता है और सबसे आगे एलेक्स होती है क्योंकि वही उन सबको रास्ता बता रही थी। चलते चलते उसका पांव एक ट्रैप पर आ जाता है, लेकिन नेट जल्दी जल्दी से उसे बचा लेता है। वो ट्रैप वही था जो 3 टोज ने सेट किया था और वो वहीं छिपकर बैठा हुआ था। तभी वो बाहर निकल कर आ जाता है और उन पर अटैक करने लगता है, लेकिन चैविस उसे गोली मारकर नीचे गिरा देता है। एलेक्स उन्हें बताती है कि ये वो म्यूटेंट नहीं है। इस पर चैविस को एक आइडिया आता है और वो 3 फिंगर के लिए कोई क्लू छोड़कर आगे बढ़ता है। और जब 3 फिंगर वहां पर पहुंचता है तो उसे 3 टोज का सर एक लकड़ी पर रखा हुआ मिलता है। इसे देखकर वो बिल्कुल पगला जाता है, यानी अब पहले से भी ज्यादा अपने होश खो बैठता है। आगे बढ़ते हुए उन्हें कोई चीज लटकी हुई नजर आती है। इसे चैविस पकड़ लेता है, जिस पर बिली फौरन समझ जाता है कि ये उनके लिए बिछाया गया एक ट्रैप है और वो चैविस को आगे धकेल कर उसे बचा लेता है, जिसकी उसे बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ती है। वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है और चैविस उसे उसकी जान बचाने का बदला ये देता है कि वो उसकी टांगे काट देता है, क्योंकि ऐसा करने से वो उसकी चेन से अलग हो जाता है और वो आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में डेप्यूटी लेन को 2 दिन पहले मिसिंग हुए 4 स्टूडेंट्स की नीड मिल जाती है और शेरिफ के पास नेट की तरफ से कोई कॉल भी नहीं आई थी, जिसकी वजह से वो काफी फिक्रमंद होता है। वो सोचता है कि शायद उनकी बस को किसी ने हाईजैक कर लिया है और वो उन लोगों को ढूंढने जाता है और ले नाम की पुलिस ऑफिसर उन कॉलेज स्टूडेंट्स को ढूंढने जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो सब लोग एक पुरानी कैबिन में पहुंच गए हैं, जहां पर बहुत सारे टूल्स उन्हें मिलते हैं जिससे वो अपनी चेन्स काट लेते हैं। वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वहां पर 3 फिंगर का ट्रक होता है। हालांकि उन सबको पता होता है कि ये उनके लिए बिछाया गया एक ट्रैप है, लेकिन फिर भी चैविस जबरदस्ती कैदी क्रॉफोर्ड को आगे भेजता है। जैसे ही वो 3 फिंगर के ट्रक के पास जाता है, 3 फिंगर उसे रेजर वायर में फंसाकर ट्रक को वहां से ले जाता है और ट्रक को सड़क पर ले जाकर पूरी स्पीड से क्रॉफोर्ड को सड़क पर घसीटता है और वो इतनी बेरहमी से घसीटता है कि क्रॉफोर्ड रास्ते में ही मर जाता है। यही मौका देखकर फ्लॉयड चैविस पर अटैक कर देता है। तब एलेक्स और नेट वहां से भाग निकलते हैं। चैविस फ्लॉयड को इतना मारता है कि वो अधमरा हो जाता है। एक और कैदी उसे वहां पर वैसे ही छोड़ के चला जाता है। शेरिफ उस बस के पास पहुंचकर सारी इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफर कर देता है। ये करने के बाद वो अपने कुत्ते को लेकर नेट को ढूंढने जंगल की ओर चला जाता है। ब्रैंडन चैविस को कहता है कि उन्हें पैसों को यहीं छोड़कर नेट को ढूंढना चाहिए। चैविस उसकी बात मान लेता है और पैसों को कुछ टाइम के लिए वहीं पर छोड़ देता है और आखिरकार वो नेट को ढूंढ लेते हैं। चैविस उसे मारने वाला होता है कि नेट उसे बताता है कि यहाँ पर एक वॉच टावर है जहाँ से हम किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। चैविस उसे आखिरी मौका देता है और फिर वो उसे वहां पर लेकर जाता है और जैसे ही वो सब उस टावर पर पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि वॉच टावर जलकर पूरी तरह राख हो चुका है और इसे इन 3 म्यूटेंट भाइयों ने जला दिया था पार्ट 1 में, याद है ना आपको। वहां पर कुछ ना मिलने पर चैविस नेट को शूट करने लगता है, लेकिन बिल्कुल सही टाइम पर शेरिफ का कुत्ता उसे पकड़ लेता है। शेरिफ खुद भी ठीक वक्त पर वहां पर पहुंच जाता है और उन्हें वहां से ले जाता है, लेकिन तभी 3 फिंगर पेड़ पर बैठा हुआ था जो कि एक भाला नीचे फेंकता है, जो कि शेरिफ के मुंह को चीरता हुआ उसकी हत्या कर देता है, जिससे फौरन चैविस शेरिफ की गन को छीन लेता है और नेट को फिर से गन पॉइंट पर लाकर उसे ऑर्डर देता है और फिर वो अपना सारा पैसा लेने के लिए वापस जाता है। लेकिन फ्लॉयड सारा कैश लेकर वहां से भाग रहा होता है और तभी चैविस को उसकी आवाज आ जाती है और वो फ्लॉयड की तरफ भाग जाता है, लेकिन इससे पहले 3 फिंगर एक मोलोटोव फेंककर फ्लॉयड को जला देता है और उसके साथ सारे पैसे भी जल जाते हैं। वो सब लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से 3 फिंगर का ट्रक उनके सामने आ जाता है और इस टाइम चैविस क्या करता है, एलेक्स को उस ट्रक के सामने फेंक देता है और वो एलेक्स को लेकर ही वहां से चला जाता है। नेट उसे बचाने के लिए जाने लगता है, लेकिन चैविस उसे पकड़ लेता है और अभी उसे शूट करने ही वाला होता है कि ब्रैंडन उसे मारकर बेहोश कर देता है और वो दोनों उसे वहीं पर छोड़कर अपने अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं। 3 फिंगर एलेक्स को लेकर अपने घर में जाकर उसे बांध देता है और वहीं पर हमें डिप्टी लेन की बॉडी भी मिलती है, क्योंकि इससे पहले 3 फिंगर उसे भी पकड़कर मार चुका होता है। ब्रैंडन वहां से भाग रहा होता है और इतनी देर में चैविस वहां पर आकर उसे मारकर बेहोश कर देता है। वो आगे बढ़ने लगता है तो अभी 3 फिंगर वहां पर आ जाता है और उन दोनों की बहुत ही बड़ी लड़ाई होती है। चैविस 3 फिंगर को इतना मारता है कि उसकी शक्ल ही बिगाड़ देता है और उसका फेस इतना बुरा बन जाता है कि वो पहचान में ही नहीं आता, पहले से भी ज्यादा। लेकिन लास्ट में 3 फिंगर चैविस पर भारी पड़ जाता है। वह उसकी खोपड़ी खोलकर उसका दिमाग खा लेता है और अपनी जीत को सेलिब्रेट करता है।
नेट को शेरिफ का डॉग मिल जाता है जो उसे एलेक्स के पास लेकर जाता है। वो एलेक्स को छुड़ाकर वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन थ्री फिंगर वहां आकर उन पर हमला करने लगता है। थ्री फिंगर नेट को मारने ही वाला होता है कि तभी एलेक्स वही लकड़ी जिस पर थ्री डोज का सर रखा था वो थ्री फिंगर को पीछे से मारती है, उसके अंदर घुसा कर उसे मार डालती है और वो दोनों उसका ट्रक लेकर वहां से निकल लेते हैं। लेकिन थ्री फिंगर अभी मरा नहीं होता है और वो फिर से उनके ट्रक के सामने आ जाता है और उनके ट्रक पर चढ़ जाता है। वो नेट को पकड़ लेता है जिससे उनका ट्रक बेकाबू हो जाता है और वो सीधा जाके एक पेड़ से टकरा जाता है और ट्रक में आग लग जाती है। और इतनी देर में ब्रैंडन भी वहां पर पहुंच जाता है और वो उन दोनों को ट्रक से बाहर निकाल लेता है। लेकिन थ्री फिंगर इतनी आसानी से उनकी जान छोड़ने वाला नहीं था। वो फिर से नेट को पकड़ लेता है, लेकिन इस बार नेट उसी का टूल पकड़कर उसमें घुसा देता है और उसे ट्रक के ऊपर फेंक देता है। थोड़ी देर में वो सब वहां से दूर हो जाते हैं और ट्रक ब्लास्ट कर जाता है और उसके साथ ही थ्री फिंगर भी चल जाता है। नेट ब्रैंडन को आजाद कर देता है और उसे वहां से जाने देता है। कुछ देर बाद उनकी पूरी फौज वहां पर पहुंच जाती है और नेट और एलेक्स की जान बच जाती है। लेकिन कुछ दिन बाद नेट पैसों के लालच में दोबारा वहां पर आता है, लेकिन कोई पीछे से उसको वहां पर मार देता है और वो कोई और नहीं ब्रैंडन था जिस पर विश्वास करके उसने उसे रिहा कर दिया था। ब्रैंडन वो पैसे उठा लेता है, लेकिन तभी एक और म्यूटेंट वहां पहुंच जाता है और उसे भी निपटा देता है और किसी को भी नहीं पता चल सका कि वो म्यूटेंट कौन है। और आज तक ये सवाल बनकर ही रहा है। इसका जवाब देखने के लिए दोस्तों आपको हमारा अगला पार्ट देखना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।